Good morning and Assalamu alaikum, my students, my fellows. And firstly, very happy Eid Mubarak, all of you. And then some points for a study for exams, first year and second year, 2024. And next my lectures for students. So let's start today our new topic and new unit 5, and the topic the piece of string. So firstly, I think before exploring we should regarding the writer of piece of string, because any writer in a regarded must be, because he gave us much knowledge of education, for his experience, knowledge of community, and any other knowledge. Okay, so let's start. As you know, piece of string author Guy de Maupassant, and Guy de Maupassant is regarded as the best French writer of short story. His 300 short stories were written in the naturalist style and often describe the life of lower and middle classes ball of fat, and regarded as his best stories writer, and best known as in The Necklace, as well as several full-length novels and books of poetry. So thank you for, and next we start exploring the piece of string. Yes, it's a very interesting story. I think every unit and every story give us a golden lesson if we understand. Okay, इस स्टोरी में क्या है, सो स्टार्ट करते हैं इन कि एक ओल्ड मैन है और 3 मेजर कैरेक्टर जो हैं वो इसमें शो हैं, जिनके नाम आते हैं एक ओल्ड मैन, मिस्टर ह्यूबर्ट, एंड नेक्स्ट है मिस्टर जेम्स. I think I should write. No, I think exploring, but we should in a lecture by oral. Okay, so इसमें 3 कैरेक्टर्स हैं, मिस्टर ह्यूबर्ट, ओल्ड मैन, एंड द मेन कैरेक्टर, एंड नेक्स्ट मिस्टर जेम्स, एंड थर्ड मिस्टर जॉर्ज. सो स्टोरी एक्चुअली स्टार्ट होती है ऐसे कि एक क्या है, एट द एंड ऑफ मार्केट डेज रिच पीपल्स जो है मार्केट्स के एंड वाले, जैसे वीकेंड डेज कह लें आप, या मंथली एंड ऑफ द डेज,
जो होते हैं उस पे जो है परचेजिंग एंड सेलिंग की जो है एक फेयर लगता है। उसमें जितने भी रिच पीपल्स होते हैं वो, और जो भी बिजनेसमैन जो लोग होते हैं वो आते हैं अपनी क्या कहते हैं चीज़ों को डिस्प्ले के लिए, परचेजिंग और सेलिंग के लिए ना। जैसे जस्ट लाइक हमारे इधर ड्यूटी फ्री शॉप्स जो होती हैं वहाँ पे, और या फिर बाकी जो एग्ज़िबिशंस जैसे होती हैं वो। तो एट द एंड ऑफ मार्केट डेज ये लोग जो हैं वो जैसे भी होता है अपने क्या कहते हैं ट्रांसपोर्ट उसमें डिफरेंट होती हैं। बहुत सारे लोग आते हैं उस बाय देयर ट्रांसपोर्ट। तो क्या है कि उसमें वो अपने चीज़ों को परचेजिंग और सेलिंग का जो है वो अपना जो है चीज़ें लेकर आती हैं। तो ऐसे ही साथ इसी एग्ज़िबिशन में और जो है वो लंच का भी जो है वो इंतज़ाम किया होता है। सब लोग जो हैं वो हर तरफ जो है वो बहुत क्या कहते हैं खानों की डिफरेंट डिशेस होती हैं, उन खानों की स्मेल हर तरफ फैली होती है। और लोग जो हैं वो एक्साइटेड भी होते हैं सेलिंग और परचेजिंग के लिए, और बट देवर फील हंगर्स फॉर देयर स्मेल्स गुड डिशेस फॉर, बट अभी टाइम है, हर तरफ खुशबुएं फैली हुई हैं खाने की, लेकिन उनकी स्मेल इतनी अच्छी है कि वो चाहते हैं कि जैसे अभी हम कुछ खा लें। बट अभी टाइम है इसलिए कि अभी तो कुकिंग है हर तरफ, तो अभी सब उसमें बिज़ी हैं। अभी सब जो हैं वो अपने इधर उधर घूम रहे हैं चीज़ों को लेकर, उसको उसकी सेटिंग वगैरह कर रहे होते हैं। तो क्या होता है कि इतने में एक पब्लिक अनाउंसमेंट होती है। उसमें क्या है कि एक आदमी आता है और वो अनाउंसमेंट करता है कि मिस्टर जेम्स का जो है वो एक वॉलेट उनका है ब्लैक कलर का, वो जो है वो लॉस्ट हो गया है, गुम हो गया है, सॉरी। तो वो उसको जो भी एनी पर्सन जो है जो उसको ढूंढ के लेकर आएगा। तो उस पर्स में क्या है, उसमें 500 जो है शिलिंग्स हैं, और क्या है उसमें साथ जो है वो बिज़नेस पेपर्स हैं कुछ ना उसमें। तो वो ये उसके लिए एक प्राइज़ रखता है उस आदमी के लिए कि अगर कोई जो भी इंसान जो है वो अगर इसको वॉलेट को ढूंढ के लेकर आता है और मिस्टर जेम्स के हैंड ओवर करता है, तो उसको 20 जो है वो शिलिंग जो है वो उसको एज अ गिफ्ट और अ प्राइज़ जो है वो उसको दिया जाएगा। तो ऐसे हर तरफ जो है वो मतलब कि शोर हो जाता है ऐसे कि वॉलेट गुम हो गया है मिस्टर जेम्स का, और सब जो है वो हर तरफ जो है ये पब्लिक अनाउंसमेंट हो रही होती है। इतने में क्या होता है कि मिस्टर ह्यूबर्ट के पास जो है एक पुलिस ऑफिसर आ जाता है। मिस्टर ह्यूबर्ट वही हैं जिनके मैंने मेन कैरेक्टर जो है स्टोरी का जो है वो हैं ये। तो उनके पास एक पुलिस ऑफिसर आता है और आके मिस्टर ह्यूबर्ट से कन्वर्सेशन करता है और कहता है कि आप हमारे साथ चलें पुलिस स्टेशन।
बिकॉज़ उन पे जो है कहते हैं कि उस पे चोरी का इल्ज़ाम लगता है मिस्टर ह्यूबर्ट पे, कि उन्होंने जो वो ब्लैक लेदर वॉलेट जो था मिस्टर ह्यूबर्ट ने उठाया है, और मिस्टर जेम्स जो हैं ऑनर हैं जो वॉलेट के, उन्होंने मिस्टर ह्यूबर्ट को जो है वो उठाते देखा है। और बट मिस्टर ह्यूबर्ट जो हैं वो कंटिन्यूसली रिफ्यूज़ इट, कि मैंने नहीं उठाया। वो कहते हैं, पुलिस ऑफिसर कहते हैं नहीं आप पुलिस स्टेशन चलें और वहाँ पे जाके फिर बात करते हैं। लेकिन वो मिस्टर ह्यूबर्ट नेचुरली वो क्या हैं, एक सिंपल एंड इनोसेंट ओल्ड मैन। मेन कैरेक्टर उनका ये है स्टोरी में। तो वो जो है वो रिफ्यूज़ करते जा रहे हैं पुलिस ऑफिस को, बट पुलिस ऑफिसर जो हैं वो क्या कर रहे हैं, वो नो रिफ्यूज़ एक्सेप्ट। तो वो कह रहे हैं कि नहीं आप चलें, इसलिए कि मिस्टर जेम्स ने आपको दिखा है। तो क्या होता है एंड पे उनको जाना पड़ता है मिस्टर ह्यूबर्ट को ना उनके साथ। अब उन पे इल्ज़ाम आ जाता है, बहुत परेशान है मिस्टर ह्यूबर्ट इस बात को लेके कि अब मैं कैसे एक्सप्लेन करूं अपने ये। बट वो कहते हैं कि कहाँ देखा है मिस्टर जेम्स ने आपको। वो कहते हैं कि आपको नीचे से कुछ उठाते हुए, वो जो पर्स उठाते हुए उन्होंने देखा है आपको। तो इसके विटनेस जो है मिस्टर जेम्स खुद हैं। बट मिस्टर ह्यूबर्ट जो हैं वो कंटिन्यूसली वो जो उनके अल्फाज जो हैं वर्डिंग यही हैं। वो फिर क्या कहते हैं, उनको एकदम ख्याल आता है कि मैंने नीचे से क्या उठाया था। वो स्टोरी है द पीस ऑफ स्ट्रिंग। वो अपनी पॉकेट में हाथ करते हैं और वो अंदर से एक जो है पीस ऑफ स्ट्रिंग निकलता है, निकाल के दिखाते हैं कि कहते हैं ये देखें मैंने ये उठाया है नीचे से, एक ये पीस है इसका, रॉप, पीस ऑफ रॉप कह लो, रस्सी का टुकड़ा। तो कहते हैं ये मेरे पॉकेट में, मैंने नीचे से उठाया ज़रूर था लेकिन सिर्फ ये। तो और इसके अलावा मैंने नीचे से कुछ नहीं उठा रहा। और अभी तक वो कहते हैं देखिए वो मतलब कि वो प्रूव कर रहा होता है, इतना वो इनोसेंट होता है, बता रहा होता है कि ये देखें ये अभी भी मेरे पास वो यही चीज़ है, आप देख सकती हैं, आप चेक कर सकते हैं, मेरे पास इसके अलावा कुछ नहीं है, आप चेक कर लें। बट पुलिस ऑफिसर वो नॉट एक्सेप्टेड। वो कहते हैं कि ये तुम लेम एक्सक्यूज़ हैं, मतलब कि उनको वो पुलिस अफसर ये कहते हैं कि ये लेम एक्सक्यूज़ हैं तुम्हारे, हम नहीं इस बात को मानते। बट मिस्टर ह्यूबर्ट वेरी वरिड। अब वो हेल्पलेस है कि कौन करेगा मेरी इस मुश्किल में मेरी मदद, कौन करेगा और कौन साबित करेगा, मैं कैसे साबित करूं कि मैं एक जो है ट्रू मैन हूं और मैंने ऐसा कुछ नहीं किया जो मेरे ऊपर ये ब्लेम कर रहे हैं, इतना जो है झूठे इल्ज़ाम लगा रहे हैं, ये मैंने सब कुछ नहीं किया जो इन्होंने किया। बट क्या है कि वो एक इनोसेंट इंसान है, ये स्टोरी में बताया गया है। तो वो शो नहीं कर सकता ना उनको कि मैं क्या करूं अपने लिए, वो कुछ कर नहीं सकता। तो क्या होता है कि ऐसे बेचारा वो पुलिस स्टेशन पे ही होता है और ऐसे उसे कहा जाता है। तो फिर क्या होता है, इतने कहते हैं इतने टाइम में काफ़ी एक लॉन्ग पीरियड जो है वो गुजरता है दिन का। तो एंड पे ना एक जॉर्ज नामी जो है एक पर्सन आता है, एक आदमी होता है जॉर्ज नामी। वो आके फिर मिस्टर जेम्स के पास आता है उसी ब्लैक वॉलेट के साथ और उनके हैंड ओवर जो है वो कर देता है और वो बताता है ये आपका वॉलेट जो है मुझे मिला था। अब क्या होता है कि मिस्टर जेम्स जो हैं वो रिसीविंग कर लेते हैं उस वॉलेट की। बट वो मिस्टर ह्यूबर्ट जो हैं वो थैंक गॉड करते हैं कि मुझे अल्लाह ने जो है वो बचा लिया इस झूठे इल्ज़ाम से। तो वो लेकिन ये है कि वो जब आते हैं
तो लोग जो हैं प्रूफ तो हो जाता है कि वो एक जो है ऐसा इंसान नहीं था जैसे वो उनको लोग कह रहे थे कि शायद इसने चोरी की है। तो लेकिन क्या है कि लोग उल्टा, क्योंकि विलेज होता है ना, तो वो विलेज के लोग ना एक जोक बना लेते हैं मिस्टर हेबर्ट के लिए, और जोकी वे में उसको कहना शुरू कर देते हैं कि क्या करते हैं, पिक पॉकेट कह लें आप, कि ये एक पिक पॉकेट मैन है, इसने वॉलेट चोरी की है। इस तरह के अल्फाज से ना उनको बुलाना शुरू कर देते हैं एज अ जोक। तो लेकिन बताया ये गया है कि वो मिस्टर हेबर्ट जो है वो वेरी सेंसिटिव पर्सन, एंड क्या कहते हैं, वो अपनी रेपुटेशन को लेके वो बड़ी मेरा ख़्याल है कि हर इंसान ऐसा होता है अपनी रेपुटेशन के लिए, कि वो अपनी एक ऑनर होती है ना, कि उसके लिए वो सब कुछ, वो कहते हैं कि वो सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन ऑनर पे जब वो इंसान ही क्या जिसकी ऑनर पे कोई बात आए और वो उस पर आवाज़ ना उठाए या फिर मूव ऑन कर जाए खामोशी से, कुछ जो होते हैं वो। लेकिन उन्होंने बताया कि ये बहुत इनोसेंट थे ना, तो वो मतलब कि वो प्रूव नहीं कर सकता ना, तो लेकिन क्या है कि वो लोग जो हैं वो उसको इस तरह पुकारना शुरू कर देते हैं। बट क्या होता है कि एक टाइम गुजरता है, थोड़ा सा गुजरता है कि एंड पे यानी कि इतना वो इस बात को लेता है कि मैंने ये काम किया भी नहीं, और फिर इन्होंने मुझे इस तरह कहते हैं पर्स चोरी करने का इल्ज़ाम लगा दिया। तो इस चीज़ को वो अंदर ही अंदर ना मतलब कि एक्सट्रीमली, क्योंकि वो बेचारा एक बताया कि एक ओल्ड मैन है, पुअर मैन है, कुछ कर नहीं सकता, उसका क्या असर होता है कि मतलब कि इस चीज़ को वो इतना सीरियसली ले लेता है कि वो बीमार हो जाता है एट द एंड ऑफ मंथ ना। और क्या होता है कि नेक्स्ट मंथ के स्टार्ट तक जो है उसकी डेथ हो जाती है, ये होता है। अब ये देखें कि मतलब कि वो सबको करता रहता है कि मैंने ऐसे, मतलब कि पुलिस भी उसको छोड़ देती है और वो बताता है कि नहीं, मतलब कि वो क्लियर एक्सप्लेन करता रह जाता है कि नो आई हैव द पीस ऑफ स्ट्रिंग। एंड तक जब उसकी डेथ जमने की हो रही होती है, मौत के किनारे वो बैठा होता है, तो उसके आखिरी अल्फाज क्या थे, द पीस ऑफ स्ट्रिंग। बट ओफ होपलेस। क्या है कि लोग हैं ना, वो कोई उसकी बात पे जो है वो इस चीज़ को मानने के लिए तैयार ही नहीं करते, कोई बिलीव ही नहीं करता उस पर। मतलब कि उस चीज़ को बताया गया है कि वो कह रहा होता है एंड तक, द पीस ऑफ स्ट्रिंग, द पीस ऑफ स्ट्रिंग, बट नथिंग। अब क्या है कि उसकी डेथ हो जाती है, लेकिन क्या है लोग, अब क्या है वो चला गया। एट द एंड एक टाइम गुजर जाता है, और फिर क्या होता है, कहते हैं एक टाइम के बाद वो एक ट्रू मैन था, उसके पास कुछ साबित करने के लिए कोई विटनेस नहीं था, कुछ ऐसा नहीं था कि वो साबित करता कि मैं बेगुनाह हूँ। फिर क्या कहते हैं, वो कहते हैं ना कि एक जिनका कोई नहीं होता उनका खुदा होता है, यहाँ वो भी बात आती है। और उसका साबित करने के लिए खुदा उसके साथ था, बाकी लोगों ने उसकी बात नहीं सुनी। तो क्या होता है जी, एट द एंड काफ़ी टाइम गुजर जाता है, ज़बरदस्त फ्लड आता है उस विलेज में ना, ज़बरदस्त फ्लड आता है, ऐसा फ्लड कि वो सब लोग उस फ्लड में मारे जाते हैं, उनकी बस्तियाँ, उनके घर सब जो होते हैं वेरी डिस्ट्रॉय, और सब कुछ वो फ्लड सब कुछ बहा ले जाता है, ये होता है। और ये मतलब कि क्योंकि उन लोगों ने उसकी बात सुननी नहीं, उस सच्चे इंसान की, वो एंड तक कहता रहा मैंने ये काम नहीं किया, लेकिन नो, बट वेस्ट। तो एट द एंड क्या होता है जी, उसके कब्र पे एक
मार्बल टॉम जो है वो लगाया जाता है और उस पे क्या लिखा जाता है, काफ़ी एक टाइम गुजरने के बाद वो बस्ती सारी खाली हो जाती है, विलेज जो होता है ना, यानी कि फ्लड सारा कुछ बहा ले जाता है। लेकिन यहाँ पे आती है नेचर, यहाँ पे गॉड शोस, खुदा अपने आप को यहाँ पे दिखाता है कि मैं हूँ दुनिया में। सिर्फ लोग जो हैं वो अगर जुल्म करते हैं किसी पे या इस तरह बहतान करते हैं तो वो एक है ना खुदा जो ऊपर देख रहा है सब कुछ। ये इस स्टोरी में इस चीज़ पे मेजर पॉइंट आता है कि वो अल्लाह खुदा जो है ना, वो कहते हैं कि जो क्या कहते हैं कि वो तुम सब्र करके तो देखो, वो ऊपर बैठा है ना, वो सुनता भी है और देखता भी है बेशक। तो वो फिर पता क्या होता है, फिर एट द एंड उसकी कब्र पे एक जो है वो टॉम बनाया जाता है, उस पे लिखा होता है यहाँ पे वो इंसान, एक ट्रू मैन, एक सच्चा इंसान यहाँ दफन है जिसके पास अपनी सच्चाई साबित करने का कोई भी सबूत नहीं था। यहाँ पे वो इंसान दफन है। ये उसकी कब्र पे जो है उसको रिगार्डेड कहने एज अ रिस्पेक्ट, उसको एज अ ऑनर, उसके ये अल्फाज जो हैं ये उसकी कब्र पे लिख दिए जाते हैं। बट ये इस चीज़ से उसको नवाज दिया गया। लेकिन यानी कि कहानी जो है हमें ये सबक देती है एट द एंड कि वो तो ये कहता रहा, लेकिन बिला वजह किसी पे बहतान लगाना जिसका कोई सबूत नहीं, और वो उस इनोसेंट इंसान पे सिंपल, क्योंकि उसकी एक गलती थी कि वो एक सिंपल था और इनोसेंट था, उसे लोगों से लड़ना नहीं आता था। सो कि मतलब कि वो तो बदला ले नहीं सका, इतना सेंसिटिव था, वो बदला ले नहीं सका, लेकिन कुदरत ने अपना बदला ले लिया सबसे। सो आई थिंक कि उस बंदे को स्ट्रॉन्ग होना चाहिए था। इस तरह हेल्पलेस हो के उसने मतलब कि अपने आप को, उसने अपनी लाइफ ऐसे ख़त्म कर ली। इतनी टेंशन ली इस चीज़ की, टेंशन होती है ऑब्वियसली होती है, क्यों नहीं होती। तो मतलब कि उसमें उसने दुनिया को फेस नहीं ना किया, फेस करना चाहिए था। बट यही बताया गया है कि किसी पे बहतान ना करें, वरना फिर वो खुदा का जो वो कहते हैं ना वो फ़ैसला और खुदा की पकड़ जो होती है उससे कोई नहीं छूट सकता। क्या ख्याल? सो सी यू नेक्स्ट। थैंक यू सो मच।